हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनका यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि हम लोग जितने ऑपरेटर्स होते हैं सबके बारे में एक ही वीडियो, सिंगल वीडियो में ही बात करेंगे। आपको अलग अलग वीडियो में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज और वेरिएबल्स के बीच में अगर हमको कोई ऑपरेशन करवाना होगा तो उसके लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ऑपरेटर्स की बेसिकली क्या होता है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं ए प्लस बी, अगर मैं यहां पे लिखता हूं ए और बी की, तो ये क्या है? दोनों, ये दोनों वेरिएबल हैं और इनके बीच में हम क्या ऑपरेशन करवा रहे हैं? एडिशन का ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमको प्लस नाम के एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग ऑपरेशंस करवाने के लिए हमको अलग अलग ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो पाइथन में नंबर्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, तो चलिए उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो जो पहला ऑपरेटर होता है दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का बेसिकली जो काम होता है वो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है और अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो ओनली आपके न्यूमेरिक डेटा पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं एक एक करके। तो मैं नीचे करता हूं यहां पे। अब देखो पाइथन के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, जो वीडियो का ये पीडीएफ है ये मैंने ग्रुप में भेज रखा है टेलीग्राम के। आप अगर वहां पे ऐड नहीं हो अभी तो लर्न विद अमित सर पे आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं? यूज टू विद न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तीन जो ऑपरेटर हैं वो न्यू दिख रहे होंगे। इनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो हम लोगों को पता ही है क्या होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो मॉड्यूलस बेसिकली क्या काम करता है? रिमाइंडर निकालने का काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे कंपाइलर, ऑनलाइन का कंपाइलर देख लेते हैं और यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तीन ऑपरेटर इनके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो चलो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ। अगर मैं नॉर्मली अगर इसको डिवाइड कर दूं a डिवाइड बाई b, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो नॉर्मल क्या आएगा? 6.0। बट व्हाट इफ आई डोंट वांट टू गेट द पॉइंट वाली वैल्यू? ठीक है, डेसिमल वैल्यू अगर मुझे नहीं चाहिए होती तो मैं क्या करता? तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक और डिवाइड का साइन लगाता जिसको मैं बोलता फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? ओनली इंटीजर वाली वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। ऑलराइट, चलो अगर दूसरी ऑपरेटर की मैं बात करूं, इसको मैं ये लिख देता हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। अगला जो ऑपरेटर है दैट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या काम क्या करता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर जो काम करता है वो डिवाइड का ही काम करता है, बट वो रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करता है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर मैं a डिवाइड बाई b की बात करूं तो यहाँ पे देखो आ गया ये। अगर मैं सिंपल से इसको ऐसे नॉर्मल डिवीजन की लगाता तो यहाँ लगता है 2.4। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू अगर किसी को चाहिए होगी खाली तो दो बार डिवाइड का साइन लगाएगा, और इंटीजर वैल्यू नहीं चाहिए होगी, फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए होगी, तो वो एक बार डिवाइड का साइन लगाएगा। ठीक है, दो बार डिवाइड का साइन लगता है तो दैट इज मींस इट, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन मेथड। ये हम लोगों ने आर्मस्ट्रांग नंबर वाले प्रोग्राम में किया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसको ऊपर जाके चेक कर लो। प्रिंट ए मॉड्यूलस बी, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा अब हम यहां पे बात करते हैं b इज इक्वल टू 3। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर भी समझ में आगे क्या देता है? हमको रिमाइंडर देता है। अब एक और ऑपरेटर बचा है दैट इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो प्रिंट ए, डबल बार मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे और b लिखेंगे। ठीक है, और यहां पे आप चेक करोगे तो ये क्या कर रहा है? 12 की पावर 3 कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 रख देता हूं तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू आएगी 144। तो इसी तरह हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये होते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, ये क्या होते हैं? हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि हम कभी हमेशा किस पे काम करते हैं? न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करते हैं। ठीक है, चलो अब अगले उस पे आ जाते हैं हम लोग। तो अगला जो होता है हमारा दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं?
असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है जब किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की जाती है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो सिंगल इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, डबल डिवाइड यानी फ्लोर डिवीजन वाला इक्वल टू और ये वाला। ठीक है, तो अब इसको एक एक करके चेक कर लेते हैं क्या काम करता है ये। ठीक है, देखो इक्वल टू वेरिएबल आप समझ रहे होगे, यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 12 यानी कि 12 की वैल्यू को, जो 12 वैल्यू है उसको मैंने किस में असाइन कर दिया है, a में असाइन कर दिया है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो राइट साइड से वैल्यू को उठाते हैं और लेफ्ट साइड जो भी उसका वेरिएबल होता है उसमें जाके उस वैल्यू को असाइन कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा, एक नॉर्मल सा कोड लिखा कि x इज इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू x को प्रिंट करा देता हूँ इफ, तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होके आएगी, 10 प्रिंट होके आएगी फॉर श्योर, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू x प्लस 1, इसकी जगह मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ x इज इक्वल टू x प्लस 1 या x प्लस 4 लिख देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। और मैं फिर से x को प्रिंट करता हूँ, तो पहली बार जब ये प्रिंट चला तो वैल्यू क्या आई, 10, दूसरी बार जब ये चला तो इसकी वैल्यू क्या आई, 14। अब बात ये है कि हम ये नहीं चाहते, बार बार ये लाइन लिखना नहीं चाहते, तो पाइथन ने कहा कि थोड़ा सा शॉर्टकट कर लो। क्या कर लो, x प्लस इक्वल टू 4 या 4, ठीक है, और यहां पे क्या करो, इसको प्रिंट कर दो, किसको, वापस से x को। अब देखो यहाँ पे कितनी आ गई, 18 आ गई वैल्यू। अब क्यों आई 18, क्यों आई, क्योंकि देखो 10 प्लस 4 कितना आ गया, 14 आ गया, और 14 प्लस 4 ये कितना आ गया, 18 आ गया। मतलब ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, बात एक ही पड़ती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मतलब ये वाला जो ऑपरेटर होता है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, इसका काम क्या होता है, x की वैल्यू में ही 4 को प्लस कर देना, मतलब x की वैल्यू प्लस 4, ये इसका इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, बात एक ही है। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे माइनस लगाना चाहो और तो यहाँ पे भी माइनस लगा के देख लो, आप यहाँ पे इसकी जगह ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग बाकी के कोड भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको x में 3 का मल्टीप्लाई कराना है सेम वैल्यू में, तो आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। सेम इसी तरीके से डिवाइड इक्वल टू लिखते हैं डिवाइड के लिए, ठीक है, और मॉड्यूलस के लिए मॉड्यूलस इक्वल टू, और फ्लोर डिवाइड के लिए फ्लोर डिवाइड इक्वल टू, और एक्सपोनेंट के लिए डबल एक्सपोनेंट इक्वल टू। इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले ऑपरेटर के उसमें आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेटर छोड़ दिए हैं, जैसे ये वाला ऑपरेटर और ये 3 ऑपरेटर, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं बेसिकली, इनको मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, इसका ये शिफ्ट करते हैं, इसको हम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा डेसिमल का और बाइनरी का। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसी में ही मैं ये दोनों को भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, दो वैल्यूज में या दो वेरिएबल्स में कंपैरिजन हमको करके देता है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था सिंगल इक्वल टू, यहाँ पे है डबल इक्वल टू, इसका नाम है इक्वल ऑपरेटर। यानी x की वैल्यू जब y के बराबर होगी तो ये क्या वैल्यू देगा, ट्रू। हमेशा ध्यान रखना कंपैरिजन ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं या तो वो ट्रू में वैल्यूज देते हैं और या तो वो वैल्यू फॉल्स में देते हैं, ये किसी और में वैल्यू आपको नहीं देते हैं। चलो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। चलो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 30, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू b, क्या a b के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ अभी प्रिंट लिखे नहीं आया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट a इज इक्वल टू b, यहाँ पे वैल्यू क्या दे दी इसने, फॉल्स, मतलब कि ये क्या दे रहा है, फॉल्स। क्या a b से बड़ा है, फॉल्स। क्या b a से बड़ा है, ट्रू। तो यहीं पे हमारे सारे ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमारे कौन से ऑपरेटर होते हैं, ये हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करते हैं, दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन का काम करते हैं और हमेशा ट्रू और वैल्यू देते हैं। एग्जामिनर अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, या आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये क्वेश्चन पूछता है कि चलिए बताइए पाइथन के कंपैरिजन ऑपरेटर्स का काम क्या होता है और ये वैल्यू किस में देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर का काम होता है इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, आइदर वो नंबर हो, न्यूमेरिक वैल्यू हो, या फिर हमारी कोई वेरिएबल की वैल्यू हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम होता है, ये इतने तरीके के होते हैं। आप इसको एक बार एक एक करके चेक करके जरूर देख लेना। फिर उसके बाद आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर।
थोड़ा सा मुझे भी अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, एक्चुअली रामायण हो रही है यहाँ पे। पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या करता है, ये बेसिकली आपका 3 होते हैं, एंड और नॉट। अगर आपको गेट्स के बारे में पता होगा तो आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। गेट्स के लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, लॉजिक बूलियन गेट्स, ठीक है। तो एंड का काम क्या होता है, सपोज मेरे पास 2 कंडीशन है, जैसे कि एक x इज लेस देन 5 और x इज लेस देन 10, ठीक है। मेरे पास 2 कंडीशन है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास 2 कंडीशन है, सपोज मैंने कहा कि मान लो बच्चे का नंबर है मैथ्स में 20 और हिंदी में उसके मार्क्स हैं 30, ठीक है, या 60, ठीक। और बच्चा जो है 50 मार्क्स अगर लेके आता है तो उसको हम लोग पास कहेंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स निकालना है। तो अगर बच्चा दोनों सब्जेक्ट में पास है तो क्या है, पास, अदरवाइज क्या है, फेल। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इफ मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो ज्यादा हो किससे, 50 से, है ना, एंड हिंदी के मार्क्स क्या हो, ज्यादा हो किससे, 50 से। अब देखो दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही हैं कि भैया मैथ्स के मार्क्स भी 50 से ज्यादा होने चाहिए और हिंदी के मार्क्स भी ज्यादा होने चाहिए, तभी ये वैल्यू क्या देगा, ट्रू, अदरवाइज ये क्या दे देगा, फॉल्स। चलो एक बार चेंज करके देखते हैं। ये मैं लिख देता हूँ 60, दोनों में 60 कर देता हूँ, तो ये वैल्यू हमको क्या दे देगा, ट्रू। मीन्स व्हाट, जब 2 कंडीशन दे रखी हूँ, दोनों की दोनों ट्रू हो तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर। कह रहा है रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 2 स्टेटमेंट है दोनों ट्रू हो। हम लोगों ने इसका एक और यूज करके देखा था, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 30। और हम लोगों ने यहाँ पे याद करिए के लिए कहा था, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c देन प्रिंट a इज ग्रेटेस्ट। यही वाला प्रोग्राम किया था हम लोगों ने, ठीक है। जब 3 में वेरिएबल में हमको 2 का चेक करना होता था तो इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूं, मैं अपने उसी कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाता हूं। अब हम लोग बात करते हैं और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर बड़ा सुलझा हुआ आदमी है। वो क्या करता है, कहता है मुझे एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू मिल गया तो मैं वैल्यू क्या दे दूंगा, ट्रू दे दूंगा। चलो अगर हम इसमें एंड की वजह हम लोग क्या लगा देते हैं, और लगा देते हैं, एंड इसके मार्क्स कम कर देते हैं, मतलब इसका 20 वापस से कर देते हैं, देन ये क्या देगा हमको, वैल्यू ट्रू देगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, और में कब फॉल्स मिलता है, जब दोनों के दोनों हमारे क्या हो, फॉल्स हो। जब 2 वैल्यू हैं, दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो क्या देगा, फॉल्स, अदरवाइज क्या देगा, ट्रू देगा। नॉट में क्या होता है, कहता है रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। मतलब अगर यहां पे ट्रू रहेगा, ठीक है, ये अगर ट्रू रहेगा तो इसकी जगह क्या दे देगा हमको, फॉल्स दे देगा, ठीक है। नॉट ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। देखो बाकी सारे और कैसे लगाते हैं, नॉट इसकी तरह लगाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया 50 और यहाँ पे भी दे दिया 60 और यहाँ पे भी एक 54 कर दो, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं एंड लगाता हूं तो ये फॉर श्योर वैल्यू क्या देगा, मुझे ट्रू देगा। बट अगर मैं इस पूरे को नॉट लगा दूं, इस पूरे को क्या कर दूं, नॉट कर दूं, देन ये वैल्यू क्या दे देगा, फॉल्स। मतलब जो भी वैल्यू मेरी आएगी उसका जस्ट अपोजिट दे देगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। इसका यूज ये होता है नॉट ऑपरेटर का। अगला जो हम लोगों का है दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, दैट आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स नॉट इफ दे आर इक्वल बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट विद द सेम मेमोरी लोकेशन। अगर सेम मेमोरी लोकेशन में जो है आपको सेम ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो ये क्या दे देगा, ट्रू, अदरवाइज क्या दे देगा, फॉल्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इस नाम का कह रहा है रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर इन द सेम ऑब्जेक्ट। और इज नॉट क्या लिख देगा, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। इसका सिंटेक्स क्या होता है, एक्स इज नॉट वाई और एक्स इज वाई, ठीक है। तो अगला ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर का काम क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन द ऑब्जेक्ट और नॉट, ठीक है। अब ये 2 होते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। अब अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम लोगों ने हमेशा यूज करते हैं फॉर आई इन रेंज, राइट। आप लोगों ने सिंटेक्स भी देखा होगा, फॉर आई इन रेंज 10, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग लगते हैं प्रिंट या कुछ भी वैल्यूएबल रख दो, PRINT प्रिंट और ए, ठीक है। देखो क्या करेगा, ए प्रिंट करता है, तो मतलब
इन का मतलब होता है मे, इनका मतलब क्या होता है मे, और नॉट इन का मतलब क्या होता है उसमें नहीं है। तो अगर हमको चेक कराना हो, क्या कह रहा है, रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ग्रुप या इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है इस रामायण की वजह से, भगवान सबको बुद्धि दे। ठीक, अब क्या है यहाँ पे x इन y, x इन y मतलब कि y में क्या x है तो ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का काम देखो क्या होता है, कह रहा है एंड ऑपरेटर होता है, और होता है, जोर होता है, नॉट होता है, जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट होता है, और साइंड राइट शिफ्ट होता है। ये बेसिकली क्या है, इसके लिए प्रॉपर एक लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा, पहले आपको सिखाना पड़ेगा कि बाइनरी क्या होता है, बाइनरी डिजिट में कन्वर्जन क्या होता है डेसिमल का, पाइथन में किस तरीके से बाइनरी कर सकते हैं, तो वो हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिफाई ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। अब ध्यान रखिएगा, बिटवाइज ऑपरेटर के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में डालूंगा इसके लिए, क्योंकि इसको ही समझाने के लिए सबसे पहले मुझे समझाना पड़ेगा आपको कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे करते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को सेपरेट वीडियो की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो आप होप समझ में आ गया होगा आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। जो मोस्ट आपके सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर जो आप लोग करते हो काम, और असाइनमेंट एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स आप लोग फॉर लूप में ही यूज करते हो अधिकतर, और डेफिनेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। वी विल डिस्कस इट इन एनी अदर वीडियो। ओके, तो तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने एक चैनल बना रखा है टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, आप कहीं पे भी मुझे व्हाट्सएप करके या डीएम करके पर्सनली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए प्रोग्रामिंग करते रहिए, कोडिंग करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। एंड जैसा आपको दिख रहा है कि ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनती हैं, बहुत टाइम लगता है पूरे नोट्स बनाने में और उसके बारे में, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तरीका पढ़ाने का या आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो प्लीज़ डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।